राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी सुनाते हैं जो बहुत अच्छी है। आप सुनेंगे दिल को छू जाएगी कहानी। चलिए दोस्तों, आपको हम इस कहानी सुनाते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि एक दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई देते हैं। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसा साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। कल सवेरे? हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े को घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ। कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बचा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़ती हो दिन बंद। ऐसे उजड़ देहाती प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितनी ही कुछ कहे, पर वह अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी को सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उनकी ओर मुंह को फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभी संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहती। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए रहा। उसे शायद अब भी विश्वास था कि डॉक्टर साहब लौट आएंगे। आशा भरी निगाह से देखता रहा। फिर उसने कहारों से बोला, डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोंक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। ये दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार से अवृत स्वर में रोने लगी।